हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से। और किसी कारणवश मैं एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। और जो श्रृंखला मैंने शुरू की थी सैन्य अभ्यासों की, अभी एक दो वीडियो और लगेगा उसमें। और फिर जैसे जैसे जो सैन्य अभ्यास 2026 में होते जाएंगे मैं उनका वीडियो बनाता जाऊंगा। आज फिर से एक वीडियो में लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग कुछ सैन्य अभ्यासों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन सैन्य अभ्यासों को देखने वाले हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है। और देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ फाइट बहुत ज़्यादा होता है। एक एक प्रश्न से लड़ना होता है। क्योंकि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो अच्छे से जानता हूँ कि क्या मतलब सिचुएशन बनता है। तो इसीलिए हमें हर चीज़ पर बारीकी से ध्यान देना होता है। तो आइए जानते हैं आज कि हम लोग किन किन सैन्य अभ्यासों की चर्चा आज करने वाले हैं। सबसे पहले जिस सैन्य अभ्यास की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है इन सीटू अभ्यास। ठीक है, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है इन सीटू। इन सीटू। इन सीटू अभ्यास। अब इस इन सीटू अभ्यास के बारे में एक एक करके हम लोग सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ हुआ, किसके किसके बीच में हुआ। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहली बात अगर हम करें कि इन सीटू अभ्यास कैसा अभ्यास है, तो याद रखिएगा ये एक एयर एक्सरसाइज है। अब चूंकि ये एक एयर एक्सरसाइज है, तो चूंकि ये एक एयर एक्सरसाइज है इसका मतलब ये वायुसेना का अभ्यास है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वायुसेना का अभ्यास। वायुसेना का अभ्यास। वायुसेना का अभ्यास है। वायुसेना का अभ्यास। तो पहली जानकारी की बात यही थी कि जो इन सीटू अभ्यास है वो एयर एक्सरसाइज है, वायुसेना का अभ्यास है, इसमें वायुसेना भाग लेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि ये किन देशों के बीच में होती है। तो याद रखिएगा इसमें दो देश भाग लेते हैं, एक अपना भारत और दूसरा इसमें जो भाग लेता है उसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड। तो दो देशों के वायुसेना के बीच ये अभ्यास होती है, इन सीटू अभ्यास, भारत और थाईलैंड। ठीक है, अब बात है कि ये 2026 में हुई है। 2026 में हुई है। कहाँ हुई है? तो 2026 में ये मलक्का जल डमरू मध्य, मलक्का स्टेट के पास हुई है। ये याद रखिएगा, मलक्का, मलक्का जल डमरू मध्य के पास। ठीक है, जो हमारा मलक्का जल डमरू मध्य है और अंडमान निकोबार वाला इलाका जो वहां पर ये मतलब कि एक्सरसाइज हुई है। ठीक, और ये एक्सरसाइज कब से कब तक हुई है अगर इसकी हम बात करें, तो ये एक्सरसाइज हुई है 9 से 12 फरवरी। 9 से 12 फरवरी। ठीक है, तो इन सीटू अभ्यास भारत और थाईलैंड के वायुसेना का अभ्यास है। 2026 में मलक्का जलडमरू मध्य के पास ये अभ्यास हुई है 9 से 12 फरवरी के बीच। ठीक है, 9 से 12 फरवरी। अब अगर हम बात करें भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? इंडियन एयरफोर्स। भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना। वहीं अगर हम बात करें थाईलैंड की तरफ से, अगर हम बात करें थाईलैंड की तरफ से किसने भाग लिया, तो थाईलैंड की तरफ से भाग लिया रॉयल रॉयल थाई एयरफोर्स। रॉयल थाई एयर फोर्स। तो भारत की ओर से भाग लिया है इंडियन एयरफोर्स ने और थाईलैंड की ओर से भाग लिया रॉयल थाई एयरफोर्स ने। ठीक है, वहां की जो वायुसेना है उसने भाग लिया है। भारत का जो लड़ाकू विमान इसमें शामिल हुआ था, लड़ाकू, एक मिनट, भारत का जो लड़ाकू विमान इसमें शामिल हुआ था, लड़ाकू विमान, ये याद रखिएगा भारत का जो लड़ाकू विमान इसमें शामिल हुआ है वो है SU
MKI। ठीक है, क्या याद रखना है? भारत का जो लड़ाकू विमान इसमें शामिल हुआ है वो है Su-30 MKI, ये याद रखना है। तो इन सीटू अभ्यास की चर्चा अगर हम लोग करें तो इन सीटू अभ्यास 2026 में 9 से 12 फरवरी के बीच मलक्का जलडमरू मध्य के पास भारत और थाईलैंड के वायुसेना के बीच होने वाला एक अभ्यास है। इसमें भारत का जो लड़ाकू विमान Su-30 MKI उसने भाग लिया है। इतनी बातें हम लोग इसमें याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि भारत और थाईलैंड के बीच और अन्य कौन महत्वपूर्ण अभ्यास होता है, तो याद रखिएगा एक अभ्यास मैत्री है। ये अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड की थल सेना के बीच होता है। एक है अभ्यास इंडो थाई कॉर्पेट, ये भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं अपने आज के दूसरे सैन्य अभ्यास को। ठीक है, मुझे लगता है कि इन सीटू सैन्य अभ्यास में हमें इतनी बातें याद रखनी चाहिए कि ये भारत और थाईलैंड की वायुसेना के बीच हुआ है। एक एयर एक्सरसाइज है। भारत का लड़ाकू विमान Su-30 MKI भाग लिया है 9 से 12 फरवरी मलक्का जलडमरू मध्य के पास। भारत की ओर से इंडियन एयरफोर्स और मतलब कि थाईलैंड की ओर से रॉयल थाई एयर फोर्स ने इसमें भाग लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के अपने दूसरे सैन्य अभ्यास की चर्चा करते हैं। आज का जो अपना दूसरा सैन्य अभ्यास होने वाला है उसका नाम है अभ्यास डस्ट लिक। अभ्यास डस्ट लिक। तो आइए अब जानते हैं कि अभ्यास डस्ट लिक जो है ये किन देशों के बीच होती है और अभ्यास डस्ट लिक मतलब चर्चा में रहती है तो क्यों है, इसके बारे में सारी बातें जानते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें कि जहां अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इन सीटू अभ्यास एयर एक्सरसाइज वायुसेना का अभ्यास, वही अभ्यास डस्टलिक जो है ये थल सेना का अभ्यास है। किसका अभ्यास है? थल सेना का, आर्मी का, थल सेना का वार्षिक अभ्यास है। वार्षिक यानी हर साल इसका आयोजन किया जाता है। थल सेना का वार्षिक अभ्यास, ये याद रखते हैं सबसे पहली बात। ठीक है, थल सेना का वार्षिक अभ्यास है अभ्यास डस्टलिक। किन देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। उज्बेकिस्तान के बीच, उज्बेकिस्तान के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रारंभ कब से हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत कब से हुई है, प्रारंभ कब से ये हो रहा है, तो याद रखिएगा इसका जो प्रारंभ है वो 2019 में हुआ था। 2019 में ये अभ्यास डस्टलिक शुरू हुआ था। भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का एक वार्षिक अभ्यास है। इसका 2026 में 7वां संस्करण हुआ है, क्योंकि 19 में शुरू हुआ है तो इसका जो है 2026 में 7वेंथ एडिशन हुआ है, 7वां संस्करण हुआ है। और ये जो 7th एडिशन है ये 12 से 25 अप्रैल 2026 को हुआ है। इसके अगर स्थान की हम लोग बात करें कि ये कहाँ हुआ है, तो इसके स्थान में हम लोग याद रखेंगे कि ये उज्बेकिस्तान में हुआ है। और उज्बेकिस्तान में कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान में गुरूम सराय, उज्बेकिस्तान में गुरूम सराय, एक मिनट, गुरूम सराय फील्ड ट्रेनिंग गुरूम सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया ये कहाँ पड़ता है? नामंगन उज्बेकिस्तान, यहाँ ये सैन्य अभ्यास हुआ है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, सॉरी। ये जो शब्द है डस्टलिक, ठीक है, ये जो शब्द है डस्टलिक, इस डस्टलिक शब्द का जो मीनिंग होता है, इस डस्टलिक शब्द का जो अर्थ होता है, ये अर्थ होता है
दोस्ती। डस्टलिक शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्ती होता है। इतनी बातें आप याद रख सकते हैं। तो अभ्यास डस्टलिक की शुरुआत 2019 में हुई थी। थल सेना का वार्षिक अभ्यास है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। 7वां संस्करण 12 से 25 अप्रैल 2026 में गुरूम सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया नामांगन उज्बेकिस्तान में हुआ है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपने अगले सैन्य अभ्यास के बारे में। जो अगला सैन्य अभ्यास जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है साइक्लोन अभ्यास। अभ्यास साइक्लोन, अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन, ठीक है, एक्सरसाइज साइक्लोन, ठीक, या इसे हम लोग साइक्लोन 4 कह सकते हैं। 2026 में जो हुआ है वो साइक्लोन 4 है। तो एक्सरसाइज साइक्लोन ही कहते हैं, साइक्लोन 4 बाद में लिख लेंगे। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभ्यास साइक्लोन की, यानी साइक्लोन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ओहो पूरा कट गया, कोई बात नहीं, सॉरी। अभ्यास साइक्लोन, आइए जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहली बात कि ये भी थल सेना का वार्षिक अभ्यास है। किसका है? थल सेना का, थल सेना का वार्षिक अभ्यास। अभ्यास साइक्लोन थल सेना का वार्षिक अभ्यास है। अब बात यह है कि ये जो अभ्यास साइक्लोन है ये किन देशों के बीच होता है? तो ये अपने भारत और मिस्र, इजिप्ट, इजिप्ट की थल सेना के बीच होता है, मिस्र की थल सेना के बीच होता है, मिस्र की थल सेना के बीच होता है। इसका अभी चौथा संस्करण, फोर्थ एडिशन, इसीलिए साइक्लोन 4, इसका चौथा संस्करण फोर्थ एडिशन हुआ है, फोर्थ एडिशन हुआ है। ये फोर्थ एडिशन 9 से 17 अप्रैल, 9 से 17 अप्रैल 2026 में हुआ है। 9 से 17 अप्रैल 2026 को हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मिस्र के अंसास में। कहाँ हुआ है? मिस्र के अंसास में। तो इसके अगर स्थान की हम लोग बात करें तो इसका जो स्थान था जहां ये अभ्यास हुआ है साइक्लोन 4, वो था अंसास मिस्र, अंसास मिस्र। तो इतनी बातें हम लोग याद रख सकते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में याद रख सकते हैं, क्योंकि ये चौथा संस्करण था, इसका मतलब इसका प्रारंभ कब हुआ होगा? प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ है, इसका जो प्रारंभ है वो 2023 में हुआ है। कब हुआ है? 2023 में। और अभी तक इसके 4 संस्करण हुए। अब उन चारों संस्करण की अगर हम बात करें तो जो पहला संस्करण था वो 2023 में हुआ था। 2023 में ही फर्स्ट एडिशन हुआ था, फर्स्ट एडिशन। और जो फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका जो स्थान था, इसका स्थान था जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान। फिर जो इसका सेकेंड एडिशन था वो अंसास में ही हुआ था, मिस्र में ही। सेकेंड एडिशन भी यही हुआ था, एडिशन, सेकेंड एडिशन। ऑब्वियस सी बात है 2024 में हुआ होगा, 2024 में हुआ था। 2025 में इसका थर्ड एडिशन हुआ था भारत में। 2025 में इसका थर्ड एडिशन हुआ था भारत में, और वो हुआ था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास हुआ था। तो आज हम लोगों ने 3 अभ्यासों की चर्चा की, जिसमें सबसे पहला जो अभ्यास था उसका नाम था इन सीटू अभ्यास। ये एक एयर एक्सरसाइज है, वायुसेना का अभ्यास है। भारत और थाईलैंड की वायुसेना इसमें भाग लेती है। और ये 2026 में 9 से 12 फरवरी मरक्का जलडमरू मध्य के पास हुआ है। इसमें भारत का जो लड़ाकू विमान है SU-30 MKI, इसने भाग लिया है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा अभ्यास डस्टलिक के बारे में। इसका प्रारंभ 2019 में हुआ है। ये थल सेना का वार्षिक अभ्यास है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। इसका 7वां संस्करण 12 से 25 अप्रैल 2026 में हुआ है। ये जो इसका जो स्थान था गुरूम सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया नामंगम उज्बेकिस्तान, नामंगन उज्बेकिस्तान। डस्टलिक का अर्थ दोस्ती होता है। अभ्यास साइक्लोन हम लोगों ने पढ़ा, साइक्लोन 4 पढ़ा।
साइक्लोन पढ़ा। साइक्लोन का प्रारंभ 2023 में हुआ था। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। ये थल सेना का वार्षिक अभ्यास है, भारत और मिस्र के बीच होता है। इसका चौथा संस्करण 9 से 17 अप्रैल 2026 को हुआ है अंशास मिस्र में। इसका सेकेंड एडिशन भी यहीं पर हुआ था। तो इतनी बातें मैंने आप लोगों के साथ साझा की। इसमें जो भी गलतियां हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहूंगा और आप सुधारने की भी कोशिश करेंगे। और धन्यवाद।